चलिए। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास के अंदर। तो मेरे सभी छोटे भाई बहन जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कतई जहर वाली बेटा हमारी आज की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है। और बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो सीधे सीधे इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे सभी सभी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हम देखिए बेटा प्रायद्वीप पे भारत को पढ़ चुके हैं, मतलब मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा चुका हूँ। और आज हम देखिए जिस कॉन्सेप्ट को बेटा शुरू करने वाले हैं वो है भारत के अंदर नदियों के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सारे फैक्ट हैं जो बताने वाला हूँ देखिए नदियों के बारे में। चलो, पहला देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नदियाँ यहाँ पर क्या हैं, किस प्रकार से हैं, इनका यहाँ पे सोर्स क्या होता है। देखिए, तो हम देखिए जब बात करते हैं बेटा, तो ये हमारे पृथ्वी पर देखिए बेटा फ्रेश वाटर के सोर्स होती है। क्या होती है? तो आंसर है फ्रेश वाटर का सोर्स होती है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि नदियों क्यों फेमस है। तो भैया नदियां देखिए फेमस होती हैं फ्रेश वाटर के सोर्स के लिए। मतलब हम देखिए जब बात करते हैं तो मीठे पानी का स्रोत है। कौन सा पानी है? मीठे पानी का स्रोत है। और मीठे पानी को देखिए बेटा हम बोलते हैं पीने वाला पानी। तो मीठे पानी का देखिए बेटा जो स्रोत होती है वो कौन सी होती है? नदियां होती हैं। तो हम देखिए, हम जब बात करते हैं बेटा, नदियों के किनारे ही बड़े बड़े सभ्यताओं का विकास किया गया था। तो आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशंस हैं, देखिए बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशंस हैं वो नदी किनारे ही बसती है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इस नदी नदी किनारे ही बड़ी बड़ी देखिए बच्चे सभ्यताओं का विकास हुआ था। आप ये मान के चलो कि पुराने जमाने के अंदर नदियां ही बेटा देखिए वो भागती जहां से पानी को पी पाते थे। और जब पानी की हम जब बात करते हैं तो पानी का देखिए बेटा जो इलाका है वो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को, यहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्रों में लोगों को बसने के लिए देखिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। आप ये मान के चलना कि जहां पे नदियां होती है वहां पर ही सभ्यताओं का विकास होता है। सर एग्जाम्पल बताइए, मैं समझ नहीं पाया, बताता हूँ देखिए ध्यान से। जैसे आपने देखिए बेटा इंडस रिवर सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए, एक सेकंड बेटा, आपने जैसे कि पढ़ा होगा पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए बेटा हमने नाम दिया है सिंधु सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता बोलते हैं। इसको देखिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये फैक्ट समझ गए? चलो, इसी तरह से कि बच्चे हम जब बात करते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन की, मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको अच्छी तरीके से। देखिए इजिप्ट की सिविलाइजेशन है जिसको देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? मिस्र की सभ्यता बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? मिस्र की सभ्यता बोलते हैं। इसी तरह से कि बच्चे यहाँ पे मिलती है मैसोपोटामिया। कौन सी है? मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन मिलेगी आपको। और मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसे हिंदी में हमने नाम दिया है यहाँ पे मैसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मैसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए बच्चे, तो मैसोपोटामिया की सभ्यता है। अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी जो नदियों के किनारे ही बच्चे यहाँ पे बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इंडस रिवर की हम जब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में बच्चे, तो ये बनी है देखिए किस नदी किनारे? तो आंसर है सिंधु नदी किनारे। और सिंधु नदी को ही देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है रिवर इंडस बोलते हैं। पहला पॉइंट ये है। इस जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है ये देखिए बेटा बनी है एक नदी किनारे जिसे बोलते हैं नील नदी। और इसको देखिए बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं नाइल। क्या बोलते हैं? नाइल बोलते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है बच्चे, है ना, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है बच्चे, वो यहाँ पे दो नदी किनारे देखिए बेटा बनती है। एक होती है दजला और दूसरी देखिए बेटा नदी का नाम है फरात। क्या नाम है? फरात। तो यहाँ पे दो नदी देखिए बेटा आपको मिलेंगी। पहली कौन सी है? दजला नदी है। और दूसरी देखिए बेटा यहाँ पे नदी कौन सी है? फरात है। बेटा देखो, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपको ना मैं ब्लैक बोर्ड पे पता है क्यों पढ़ाता हूँ? उसका रीजन है कि ब्लैक बोर्ड पे एक तो आपकी आंखें जल्दी से खराब नहीं होंगी। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने पर आपको होता क्या है कि आपकी आंखें जल्दी से खराब होना शुरू हो जाएंगी। और इसलिए ना मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को प्रेफर करता हूँ कि आप काफी लंबे समय तक मेरी क्लास को लगातार देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और हाँ बेटा, हम जब बात करते हैं सर प्रैक्टिस करेंगे, कब करेंगे, तो बेटा प्रैक्टिस का टाइम टेबल मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आपकी बात को भी सुनता हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर संडे करा दो, बेटा कर लेंगे, टेंशन ना लो, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले यहाँ पढ़ो, हमारी मुद्दा ये है पढ़ने का। देखिए, तो मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी पर बेटा फ्रेश वाटर का सोर्स यहाँ पे क्या होती है? नदियां होती हैं। नदी किनारे ही आपको बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास मिलेगा। पहला पॉइंट ये समझ गए। हम देखिए जब बात करते हैं तो बड़ी बड़ी सभ्यताओं के अंदर देखिए बेटा बड़े बड़े शहरों का विकास होता है। इसका मतलब ये देखिए कि हमारे जो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था, तो सिटीज का जो डेवलपमेंट है देखिए बच्चे वो इसी नदी किनारे होता है। छोटा सा पॉइंट है।
नदियों किनारे देखिए बेटा पाए जाने वाली जो भूमि होती है वो कैसे होती है, फर्टाइल लैंडमास मिलती है। मतलब नदी के आसपास पाए जाने वाली भूमि को बच्चे हम क्या बोलते हैं, उपजाऊ भूमि बोलते हैं। और ये जो उपजाऊ भूमि होती है बच्चे, इसी कारण से हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने के अंदर जो लोग हुआ करते थे ना बच्चे, वो यहाँ पे खेती बाड़ी किया करते थे। और खेती बाड़ी हर जगह पे तो होती नहीं है, सिंपल सी बात है, फर्टाइल लैंड मास पे होती है। ये फैक्ट भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो ये सब मेन कारण माने जाते हैं नदियों के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हमारे लिए मुद्दा ये बनता है सर कि इंडिया में किस प्रकार से नदी बनी है, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है जो बन के तैयार होगा। अब इस छोटे से फैक्ट को जरा समझिएगा, बहुत ही अच्छा फैक्ट है जो आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? चलो लॉजिक क्लियर है। देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए रिवर्स के बारे में, और छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंटली, देखिए ध्यान से। तो मैंने ये सब बातें बता दी, देखो ध्यान से। इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं रिवर्स के बारे में, तो रिवर्स बेटा डायरेक्टली सपोर्ट करती है बहुत सारी चीजों को। किस किस को बेटा सपोर्ट करती है रिवर्स? देखो भैया ध्यान से समझना, छोटा छोटा पॉइंट देखिए। ये देखिए बच्चे हमारे आसपास के क्षेत्र में इरिगेशन को सपोर्ट करती हैं। सर इरिगेशन को क्या बोलते हैं? तो इरिगेशन को देखिए बेटा बोलते हैं सिंचाई। क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं, पहला पॉइंट है। रिवर्स के ऊपर देखिए अब बड़े बड़े यहाँ पे डैम्स का निर्माण करते हैं बेटा, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट जरा समझना, छोटा पॉइंट देखिए। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा बड़े बड़े बांधों का निर्माण करेंगे, डैम्स बनाएंगे। और यहाँ से देखिए बेटा बनने वाली जो बिजली होती है, इसे देखिए हिंदी में बेटा बोलते हैं पन बिजली। क्या बोलते हैं? पन बिजली बोलते हैं। सर पन बिजली का मतलब क्या है? तो डैम्स के थ्रू बनने वाली बिजली को बेटा बोलते हैं पन बिजली। और इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, इसे हिंदी में देखिए बच्चे कहा जाता है जल विद्युत। क्या बोलते हैं? जल विद्युत भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो नाम है वो क्या देखिए बेटा पन बिजली है। जैसे नाम सुना है पनडुब्बी, पन मतलब पानी में, डूबना मतलब डूबी रहती है, जो पानी में डूबी रहती है उसे पनडुब्बी बोलते हैं। बेटा जो चीज़ ऑलरेडी डूबी होती है उसे कैसे डुबा सकते हैं? लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इसे पन बिजली भी कहते हैं। इसे डैम्स की बात करती मैं, डैम्स यहाँ पे बनती है। हम जब बात करेंगे बेटा देखिए यहाँ पे नदियों के बारे में, तो नदियों के द्वारा जो यहाँ पे फ्लड होती है, देखिए जो बाढ़ आती है बच्चे, यहाँ पे सुनो। तो नदियों के द्वारा जब बाढ़ होती है, तो बाढ़ के थ्रू यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? तो आंसर है न्यू फर्टाइल सॉइल का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछेंगे आपसे। तो जब नदी में बाढ़ आती है बेटा, तो उससे यहाँ पे नई जलोढ़ मृदा, कौन सी यहाँ पे? नई जलोढ़ मृदा का निर्माण भी होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिवर्स में फ्लड से क्या होता है, देखिए बच्चे। फिर हम जब रिवर्स की बात करते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से, ये हमारे पृथ्वी के अंदर यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को देखिए बेटा बढ़ाता है, सुनो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। तो इसके कारण हमारे पृथ्वी का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। फिर एक छोटा सा फैक्ट और बनेगा, देखिए ध्यान से। इसी के किनारे बच्चे आपको बहुत ही फेमस यहाँ पे वेटलैंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वेटलैंड्स मिलते हैं। और वेटलैंड्स को देखिए बच्चे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। तो नदियों के किनारे ही आपको बहुत ज्यादा आर्द्र भूमि मिलेगी। आप जानते हैं आर्द्र भूमि के बारे में? हमारे पृथ्वी पर देखिए बच्चे बहुत ही फेमस यहाँ पे सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं रामसर सम्मेलन। और देखिए बच्चे हम इसे इंग्लिश में रामसर सम्मेलन मत करो, इसे आप क्या कह दीजिए? रामसर साइट कह दीजिए। देखिए आपको बताऊं कि नदी किनारे ना दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, सुनो ध्यान से। और ये दलदली क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से जो फेमस और बड़े बड़े दलदली क्षेत्र होते हैं उनको हमने किस में शामिल कर देते हैं बच्चे? तो आंसर है रामसर साइट में शामिल कर देते हैं। तो जो नदी किनारे यहाँ पे बनने वाले बड़े बड़े देखिए बच्चे यहाँ पे झील होती हैं, जो दलदली क्षेत्र बनती हैं, उनको किस में शामिल कर दिया जाता है? रामसर में शामिल कर दिया जाता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत डिटेल से देखिए बेटा पॉइंट है, सुनो देखो ध्यान से। हम जब बात करेंगे ना, तो जहां पे बेटा आर्द्र भूमि बनती है तो वहां पर खास प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बेटा पाया जाने वाला पेड़ होता है, इसे बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं। सुनो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि सर यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं बच्चे? तो आंसर है ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा बेटा यहाँ पे क्या है? तो एक प्रकार का एम्फीबियन है। कैसा एम्फीबियन है? तो बेटा इसे बोलते हैं प्लांट एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं। इसे देखिए बेटा पादप जगत का, सुनो ध्यान से, इसे बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। देखो
इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे बोलते हैं पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। अब सर ये मैंने क्या बताया, इसको देखो बेटा बालक सबके सब, जहां पे आर्द्रभूमि होती है बेटा, जहां पे दलदली क्षेत्र होते हैं, वहां पे ना जंगली पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और उन जंगली पेड़ पौधे को देखिएगा बच्चे, उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। और इस कारण से वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन पर और पानी पर दोनों पे उगते हैं। ऐसे पेड़ पौधे बेटा जो जमीन और पानी दोनों पर उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा की हम जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा पेड़ पौधा है जो जमीन और पानी दोनों पर उगता है। और उसे हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। इसे बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। लॉजिकली है सारी बातें। यहां तक की सारी बातें मैंने डिटेल से बता दी। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की बातें चमकी है कि नहीं चमकी, क्योंकि मैंने अभी बेटा कॉन्सेप्ट को शुरू ही नहीं किया है। अब मैं कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाला हूं। ये तो मैंने बताया आपको क्या कि नदियां करती क्या है क्या नहीं है। अभी हम देखो मसाला शुरू करेंगे। तो बेटा मसाला शुरू नहीं हुआ है अभी, तो यहाँ पे ट्रेलर स्टार्ट किया है, मतलब मूवी तो स्टार्ट होनी है अभी। चलो समझ गए छोटा छोटा पॉइंट? बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखो भैया, देखिए यहां तक की सारी बातें पूरी क्लियर है, तो ये याद कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए बेटा विकास यहाँ पे सिंधु नदी है। मिस्र की सभ्यता का विकास देखिए नील नदी है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का देखिए बेटा विकास यहाँ पे दजला फरात है। कौन सी दो नदियां? दजला फरात है। इन नदी किनारे यहाँ पे हुआ है। देखिए अब हम थोड़ा सा मैप समझते हैं। अब देखिए बेटा मैप कौन सा मैप है, इस छोटे से मैप को समझिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए कंडीशन सुनो, देखो ध्यान से। हमारे देखिए जब भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत की बात मैं ऐसे कर रहा हूं, देखिए बच्चे सुनो। तो ये देखिए बच्चे, अभी यहाँ पे एक महाद्वीप मिलेगा जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए और अफ्रीका महाद्वीप से हमारा जो इंडिया है देखिए बच्चे वो अलग हो चुका है। इस छोटे से पॉइंट को समझिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो आपको सीधी सीधी देखिए मिलने वाला है। इधर देखिए ध्यान से। तो हमारा जो इंडिया है देखिए बेटा अलग हो चुका है किससे? देखिए तो आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो चुका है। अब देखिए बच्चे ये यहाँ पे एक महाद्वीप मिलेगा जिसको मैंने देखिए नाम दिया है कौन से? यूरेशियन भूमि। क्या बोलते हैं? यूरेशियन भूमि बोलते हैं। अब देखिए क्या मस्त कंसेप्ट है, साथ मजा आ जाएगा देख के आपको। बोलोगे सर वाह क्या कंसेप्ट दिया आपने, कतई जहर कंसेप्ट, कतई जहर कंसेप्ट है सब, कतई जहर कंसेप्ट। देखिए नहीं, इसको कुछ और बनाते हैं, ये बनाते हैं। देखिए अब ये मैंने क्या बना दिया है, देखिए छोटा सा पॉइंट है, सुनो। ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा टाइम है जब हमारी बेटा इंडिया देखिए अफ्रीका से अलग हो चुका है। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे मिलने वाला कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट को बोलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दिखाई दे रहा है ये आपको? बहुत बढ़िया। देखिए और ये हमारी इंडिया की भूमि है। और बेटा हमारी इंडिया की भूमि को क्या बोलते हैं? देखिए तो आंसर है गोंडवाना। क्या बोलते हैं? गोंडवाना बोलते हैं। देखिए तो इंडिया की जो लैंडमास है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गोंडवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंडवाना बोलते हैं। अब ये बताओ मुझे कि हमारी जो इंडियन प्लेट है ये किससे अलग होती है बच्चे? तो आंसर है अफ्रीका से अलग होती है। बोलो हाँ या ना। तो आप देख पाएंगे कि हमारी इंडियन जो प्लेट है देखिए बच्चे वो अफ्रीका से अलग हुई है। सिंपल सी बात है। अच्छा अफ्रीका की ईस्ट से या अफ्रीका के वेस्ट से? तो बेटा देखिए अफ्रीका का यहाँ पे ईस्ट है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया का कौन सा हिस्सा है जो देखिए अफ्रीका से अलग हुआ है बच्चे, तो अफ्रीका से अलग हुआ है इंडिया का कौन सा? देखिए बेटा वेस्टर्न पोर्शन। ये याद करना, अभी बहुत बढ़िया तरीके से चीज आने वाली है। तो अफ्रीका की ईस्ट से और इंडिया का जो वेस्ट वाला हिस्सा वो अलग हुआ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये कौन सी प्लेट है? देखिए बेटा इस प्लेट को मैंने देखिए नाम दिया है यूरेशियन प्लेट। क्या बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। देखो ध्यान से। तो ये जो प्लेट आप देख पाएंगे, इस प्लेट को मैंने नाम दिया है कौन सी प्लेट? देखिए बच्चे तो आंसर है यूरेशियन भूमि नाम दिया है। और इसको देखिए हमने नाम दिया यूरेशियन भूमि। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। देखिए सर ये बीच में क्या है? तो बीच में देखिए बच्चे यहाँ पे मिलने वाला एक समुद्र है और इसको देखिए साथियों हमने नाम दिया है तैथिस सागर। क्या बोलते हैं? तैथिस सागर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आंसर है तैथिस सी। क्या बोलते हैं? तैथिस सी बोलते हैं। क्या यहां तक की बातें पूरी क्लियर हो गई हैं? बहुत बढ़िया। अब आते हैं तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया डिस्कशन पे। देखो भैया बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कतई जहर कंसेप्ट है। देखिए अब हम देखिए इस चीज को थोड़ा सा आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे चीज समझने वाले हैं। देखिए बच्चे क्या क्या मैं बात बताने वाला हूँ, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली। देखिए इस वाले पॉइंट पर पहले नोटिस मारो, यहां पर 3 पहाड़ियां हैं जो आपको नजर आने वाली हैं। देखिए नजर आई आपको? बोलो हाँ या ना।
तो मतलब हमारे भारत में तो है नहीं है। तो बेटा यहाँ पे 3 पहाड़ी है, पहली है के, एल और जेड। कौन सी है? के एल एल जेड। कौन सी? के एल जेड। और हम जब बात करेंगे के एल जेड के बारे में, तो यहीं पे देखिए बच्चे बहुत ही फेमस एक लेक मिलेगी आपको, बहुत ही फेमस देखिए बेटा लेक मिलने वाली है। और इस लेक का जो नाम है वो है मानसरोवर। क्या नाम है? मानसरोवर लेक। आपने नाम सुना है क्या कैलाश मानसरोवर के बारे में? तो कैलाश मानसरोवर जो है बेटा वो ये है। अब देखो क्या मस्त कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। यस, अभी भी यहाँ पे अफ्रीका अलग हो रहा है। अब पहले यहाँ देख लो, सबके सब नालायक को पहले पढ़ते देते हैं। हाँ? ये देखो क्या मस्त कंसेप्ट है, कतई जहर कंसेप्ट है। इसमें तो पूरी पिक्चर बननी चाहिए, अफ्रीका अलग से होता है भारत। देखो अब सीन समझो। क्या इस समय बेटा हिमालय है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। क्या अभी हमारे इंडिया में हिमालय बना है? बोलो ओ, जल्दी से। नहीं बनाना, सिंपल सी बात है। तो सर इस वाली कंडीशन के अंदर आप ये कहेंगे कि अभी हमारे पृथ्वी पर देखिए बच्चे हिमालयस का जो फॉर्मेशन है, मतलब अभी हमारे भारत या हमारी पृथ्वी पर बेटा हिमालय का जो निर्माण है वो नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है। तो अभी देखिए इस वाली कंडीशन पे हमारी जो हिमालय है वो यहाँ पर नहीं है, यहां पर हिमालय नहीं है। लॉजिक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी हिमालय नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं है सर, देखो हिमालय नहीं है, इसके बावजूद बेटा यहाँ पे नदियां बह रही हैं। सर कौन कौन सी नदियां बह रही है देखिए। तो मानसरोवर से बेटा यहाँ पे निकलने वाली ये नदी है जो लद्दाख और जास्कर के बीच में बह रही है। देखो ये नदी बह रही है, दिखाई दी आपको पहली नदी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से यहां पर दूसरी नदी देखिए मिलेगी आपको जो मानसरोवर के नीचे है और इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है सर। और यहीं पर देखिए तीसरी नदी है जो इस तरह से फ्लो कर रही है, देखो। और ये 3 नदियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो पहली बेटा देखिए नदी का नाम है इंडस, दूसरी है सतलज, और तीसरी देखिए बच्चे कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। नजर आई आपको? बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पे आ जाओ, देखो बेटा हम जब बात करेंगे सर अभी इंडिया में, बताओ इंडिया में कौन कौन सी नदियां देखिए। तो इंडिया के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे बहने वाली जो नदी है, यहाँ पे देखिए नदी बह रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत सी नदियां हैं जो इस प्रकार से फ्लो कर रही हैं। और ये नदियां भी कहाँ पर बेटा? हमारे इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है? तो सर इंडिया के अंदर है। सर कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे? देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, सुनो। मैं नाम इंग्लिश में लिखूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ से। तो बेटा यहाँ पर मिलने वाली पहली नदी है जिसका नाम है चंबल। कौन सी है? चंबल। दिखाई दी आपको? चंबल, बहुत बढ़िया। फिर देखिए बच्चे आपको यहाँ पे नदी नजर आएगी जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है भैया। यहाँ पे देखिए बेटा नदी है कौन सी? तापी। यहाँ पे देखिए बच्चे नदी दिखाई देगी आपको जिसका नाम है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। फिर देखिए बच्चे हमारे पास में यहाँ पे नदी है जिसका नाम है कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। और फिर देखिए बच्चे हमारे पास में यहाँ पे नदी है कौन सी? कावेरी। और भी बहुत सी अन्य नदियां हैं जो मिलने वाली हैं। अब ये बताओ मुझे, सबकी सब बातें, ये सभी की सभी नदियां हिमालय से पहले की हैं, हिमालय की बात की हैं? तो ये सभी की सभी नदियां बेटा हिमालय से पहले की हैं। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि हिमालय के निर्माण से पहले भी, हिमालय के फॉर्मेशन से पहले भी यहाँ पे नदियां बहा करती थी, बिल्कुल बहा करती थी। तो ऐसी नदियों को बेटा, ऐसी नदियों को हमने एक नाम दिया है। और ऐसी नदियों को देखिए बच्चे बोलते हैं एंटीसीडेंट्स। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट्स, जिन्हें हिंदी में देखिए बच्चे कहते हैं पशुवर्तीय, पूर्ववर्ती। तो बेटा आंसर है पूर्ववर्ती नदियां। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? बहुत बढ़िया। देखिए अब ये जो पूर्ववर्ती नदियां है ना बेटा, ये 2 प्रकार की हैं, 2 तरह की हैं। देखो कैसे कैसी हैं, जरा समझो, छोटा सा पॉइंट। तो पहली जो नदी है वो किस रेंज में आती है? देखो छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो पहली जो एंटीसीडेंट है वो कहां पे देखिए बच्चे? तो आंसर है हिमालयन रीजन में। कहां पर देखिए? तो आंसर है हिमालयन रीजन में बहने वाली, मतलब हिमालय के क्षेत्र में बहने वाली। और हिमालय के क्षेत्र में बेटा बहने वाली जो नदी है वो कौन सी? देखिए तो आंसर है इंडस। दिखाई दी आपको? यहां पर देखिए बच्चे कौन सी है? सतलज। फिर देखिए बच्चे कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो नदी है ये सबकी सब कैसी नदी है? यहाँ पे पश्चवर्ती हैं, पूर्ववर्ती हैं। तो बेटा ये नदी कैसी? यहाँ पे पूर्ववर्ती नदी है, जिनको हम क्या बोलते हैं? हिमालय से पहले की नदियां। क्या यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब, बहुत ही बढ़िया तरीके से कमेंट के अंदर। तो ये सब नदियां बेटा हिमालय से पहले की हैं, हिमालय की बात की है, हिमालय से पहले की नदियां हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए ध्यान से बच्चे। अब नेक्स्ट है कौन सी? यहां पे देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो रिवर्स यहाँ पे आती है वो कौन सी है?
तो वो है देखिए बच्चे हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर्स है, जिसको हम प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियां बेटा दो प्रकार की होती है, देखो ध्यान से सुनो। देखो, तो प्रायद्वीपीय नदियां हमारी कितनी होती है बेटा? दो तरह की होती हैं, देखो ध्यान से। एक होती ईस्ट फ्लो, एक होती है वेस्ट फ्लो। देखो, एक होती है देखिए बेटा ईस्ट में जाने वाली नदियां, और एक होती है देखिए बेटा यहाँ पे कौन सी? वेस्ट में जाने वाली नदियां। बोलो हाँ या ना? आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो अब ये बताओ जल्दी से सबके सब कमेंट के अंदर, स्थलीय वाला पार्ट तो छोड़ ही दिया, कौन सा बेटा पार्ट छोड़ दिया हमने? बताना जरा मुझे। बड़ा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ध्यान से कि मैंने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया आपको बहुत बढ़िया, कि हिमालय के निर्माण से पहले भी देखिए बेटा यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलती हैं। अब ये जो पहाड़ियाँ बेटा देखिए मिलती है, इन पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं हिमालय की पहाड़ियाँ। बोलो आया ना? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी नदियां थी जो देखिए बच्चे हिमालय के निर्माण से पहले बहती हैं, जिसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। लॉजिक है कि नहीं है? इसमें ना गंगा को भी शामिल कर लिया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए छोटा सा पॉइंट है, ये गंगा को इसलिए शामिल करते हैं, गंगा बेटा एक धाराओं से नहीं बनती, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से बनती है। और इसलिए मैं पढ़ाऊंगा गंगा नदी के अंदर कि गंगा को भी कभी कभी यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियों में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए नीचे आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पर। आप देखिए जब पेनिनसुलर रिवर्स पे फोकस करेंगे तो इसमें दो तरह की नदियां मिलेंगी। एक है बेटा ईस्ट फ्लो करने वाली, एक है कौन सी? वेस्ट में फ्लो करने वाली। देखिए ध्यान से, अगर मैं ईस्ट फ्लो की बात करता हूँ, ईस्टर्न फ्लो के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जैसे बेटा कौन सी नदी है? तो आंसर है गोदावरी। देखो ध्यान से बच्चे, बहुत ही बढ़िया। तो गोदावरी कहाँ पे जा रही है? ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है? तो देखिए बेटा गोदावरी जा रही है कहाँ पर? ईस्टर्न तरफ। कहाँ पे? ईस्ट में जा रही है। इसी तरह से कि बच्चे यहाँ पर कौन सी रिवर है? तो आंसर है कृष्णा रिवर है। यहाँ पे देखिए बच्चे कौन सी है? तो आंसर है कावेरी रिवर है। अगर मैं वेस्ट फ्लो की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे देखिए बच्चे नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा कहाँ जा रही है? वेस्टर्न में जा रही है। ताप्ती नदी की देखिए बेटा हम बात कर पाएंगे, ताप्ती कहाँ जा रही है? वेस्ट में जा रही है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे साबरमती नदी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो आपको इस प्रकार की मिल जाएंगी। तो मैं इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? चलो क्लियर सारी बातें। चलो ठीक है बेटा आकाश, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है? मैं लास्ट में चेक करता हूँ उसको एक बार। अगर नहीं होगा तो टेंशन ना लो, हो जाएगा। तो मैं वो सब चीज मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। पहले ये बताओ कि ये सारा का सारा बेटा कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका? बेटा KLZ भूल गए? काराकोरम लद्दाख जास्कर। क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग? सुनो ध्यान से, ये के का मतलब है काराकोरम, ये के का बेटा मतलब काला नहीं है, ठीक है? ये एल का देखिए बेटा मतलब यहाँ पे लद्दाख है, और जेड का मतलब यहाँ पे जास्कर से है। तो KLZ मतलब यहाँ पे क्या है? काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है? लगते हैं नए स्टूडेंट हो आप। मेरे जितने भी बेटा नए नए बच्चे इस क्लास में आते जा रहे हैं, उन सबसे मैं विनती करता हूँ, ठीक है? उन सबसे देखिए बेटा मैं विनती करता हूँ प्लीज़ कि आप यहाँ पे सीधे सीधे लाइव क्लास में बताया करो। आप है ना स्टार्टिंग से क्लास देखना बेटा शुरू कर दो, ठीक है? लाइव क्लास में आ गए, दर्शन कर लिए मेरे कि हाँ भैया पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं देख लिए। अब इसके बाद बेटा सीधी सीधे तुम जब आओ ना, तो सीधी सीधे बेटा आया करो किसके अंदर? देखिए यहाँ पे सिक्वेंस में पढ़ने के लिए। चलो यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गई है? बहुत बढ़िया। देखिए चलो अब देखिए मैं आपको एक एक तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो डिटेल से बताने वाला हूं, उनको देखना, बड़ा मजेदार चीज होने वाली है। बहुत सारे कंसेप्ट है जो मिलने वाले हैं। अब मैं आपको इस तरह से देखिए बहुत सारे फैक्ट है जो बताऊंगा, इनको देखिए। क्लियर सारी बातें? बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे छोटा सा हम टेबल बनाएंगे, टेबल मतलब चार्ट बनाएंगे, और वो चार्ट हमारे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए चार्ट कैसा चार्ट है, आओ देखो भैया ध्यान से। तो क्वेश्चन बनता है ऐसा कि भारत की नदियों को किस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। देखिए तो सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे लिए टॉपिक आएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि सर भारत की नदियाँ इंडियन रिवर्स। देखिए बच्चे सुनो, तो हम देखिए बेटा यहाँ पे बात करते हैं इंडियन। अच्छा एक चीज और सुनो 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 सुनो,
अरे साबरमती बेटा मैप में नहीं बनाई है, ऐसे तो बहुत से नदी मैंने मैप में नहीं बनाई, काहे टेंशन लेते रहते हो नालायक हो। अब हाँ देखो बेटा, रिवर्स को ना हमने एक नाम दिया है, और इसे देखिए बच्चे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अपवाह तंत्र, जिसको हम देखिए बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में देखिए बेटा बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब जरा यहां पे देखिए ध्यान से बच्चे, हम जब ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, तो ड्रेनेज सिस्टम को हमने क्या किया, देखिए बेटा दो भागों में तोड़ दिया है। जरा समझिएगा, छोटा सा पॉइंट है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट है जो बनने वाले हैं, इनको देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला देखिए हमारा जो बनने वाला पार्ट है, देखिए बच्चे, तो सबसे पहला देखिए बेटा हमारा जो बनने वाला पार्ट है वो ये है कि पहला है देखिए बेटा यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियां। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। देखिए ध्यान से, तो पहला देखिए बच्चे यहाँ पे कौन सी है, तो पहली है, या ऐसे कर दीजिए, देखिए पहली है हमारी यहाँ पे कौन सी बेटा, देखिए पशुवर्ती नदियां। नहीं नहीं ऐसा मत करो, रुको रुको रुको, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, ऐसे तो बट कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ, इजी बताता हूँ आपके लिए, मैं सोचने दो मुझे थोड़ा सा, सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या सब चीजें दिमाग में चलती रहती है, समझ लो, कैलकुलेशन यू नो। पशुवर्ती पूर्ववर्ती हिमालयंस को कर देंगे इसमें, ओके, ये भी सही है, कर सकते हैं इसको। आ जाओ, देखो भैया आ जाओ, ऐसे ही करते हैं। देखो हम देखिए जब बात करते हैं तो बेटा हमने भारतीय अपवाद तंत्र को दो भागों में तोड़ दिया। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने आने वाली है, देखिए बच्चे कौन सी, तो आंसर है पूर्ववर्ती नदियां। कौन सी? पूर्ववर्ती नदियां हैं। और पूर्ववर्ती नदियों को देखिए बच्चे, पूर्ववर्ती नदियों को हमने इसे जो नाम दिया है वो देखिए नाम दिया है एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें, गलती मत करना, ये फैक्ट आपसे सीधी सीधी की बेटा बनेगा, सुनो। तो इसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। चलो फिर हमारे सामने देखिए बच्चे आने वाली यहाँ पे नदियां हैं जिसे बोलते हैं पशुवर्ती नदियां। क्या बोलते हैं? पशुवर्ती नदियां बोलते हैं। और पशुवर्ती नदियों को देखिए बच्चे, पशुवर्ती नदियों को इसे बोलते हैं नॉन एंटीसीडेंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। चलो देखो, अब जरा समझना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो यहाँ पे एग्जामिनेशन में बनने वाला है। इस छोटे से फैक्ट को जरा समझना कि ये फैक्ट कैसे हमारे लिए काम करेगा। देखिए अब इस वाले फैक्ट को बेटा हम देखिए बाद में भी यूज कर सकते हैं और अभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे ध्यान से, अब सीन समझिएगा, क्या सीन होने वाला है इस पॉइंट को जरा समझो। एक छोटा सा बेटा बालक है, उसका मैंने कमेंट पढ़ा भी, बोलता है सर कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आप जैसे पढ़ाते हैं मैं तो पंखा हो गया हूँ। क्या बात है बेटा, तुम तो पंखे हुए हो, यहाँ पे ना जाने लोग टीवी एसी कूलर क्या क्या बन चुके हैं, है ना। चलो अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चे, बहुत ही बढ़िया सुनो। पूर्ववर्ती नदियां, पशुवर्ती नदियां मैं बता चुका हूँ बेटा। पूर्ववर्ती नदियां यहाँ पे हिमालय से पहले की, हिमालय की बात की, हिमालय के निर्माण से पहले की हैं। अब पूर्ववर्ती नदियां देखिए बेटा हमारे भारत में दो रीजन में पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी रीजन में पाई जाती हैं? सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, देखिए बच्चे ध्यान से। तो पूर्ववर्ती नदियां बेटा हमारे भारत के दो रीजन में पाई जाती हैं। तो पहला देखिए बच्चे किस में? हिमालयन रीजन में। किस में? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे वर्तमान भारत के अंदर जो हिमालय का क्षेत्र है, कौन सा? हिमालय का जो क्षेत्र है, तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाली वो नदियां जो हिमालय से पहली हैं उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। और दूसरी देखिए बेटा पाई जाती है कहां पर? तो ये पाई जाती है पेनिनसुलर पठार में। कहां पर? पेनिनसुलर प्लेट्यू में। कहां पर? पेनिनसुलर प्लेट्यू में, जिसको हम हिंदी में बच्चे क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में देखिए बेटा बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है। लेकिन जब मैं बात करता हूं बेटा देखिए किसके बारे में, सुनो देखो ध्यान से, यहाँ पे पशुवर्ती नदियों के बारे में। तो पशुवर्ती नदियां सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलती हैं? तो आंसर है पेनिनसुलर प्लेट्यूज में ही पाई जाती हैं। फैक्ट समझ के गलती मत करना, देखो ध्यान से।
ये सीधी सीधी देखिए फैक्ट बन जाता है। देखिए अब क्वेश्चन बनता है सर पूर्ववर्ती नदियां कहाँ पे मिलेंगी, तो ये बेसिकली देखिए बेटा मिलती है कहाँ पर, तो ये मिलती है हमारे पार हिमालय में। कहाँ पे मिलती है, पार हिमालय में पाई जाती है। पार हिमालय को बेटा हमने एक नाम दिया है, और जिसको हम इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, तो इसको देखिए बच्चे बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयास बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, ठीक है, क्लियर सारी बातें। चलो अब पेनिनसुलर रिवर्स की हम बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भाग की नदियां, तो ये एग्जैक्टली इसमें मिलती हैं। पश्चिमवर्ती नदियां बेटा कौन सी है, हिमालय के बाद की, हिमालय की पहले की, तो हिमालय की बाद की। और हिमालय के बाद की भी जो नदी है बेटा वो कहाँ मिलती है, पेनिनसुलर रिवर्स में पाई जाती है। मतलब पहले की नदियां भी हैं और यहाँ पे बाद की नदियां भी हैं। अब ये छोड़ो, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया में। देखो बच्चे ध्यान से देखिए, अब इस छोटे से डायग्राम को देखिएगा बेटा, इस छोटे से डायग्राम को देखना, बहुत प्यारा डायग्राम बनने वाला है। इधर देखो, देखिए वाला, आप यहाँ पे छोटे से पॉइंट को जरा समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखिए जो मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे मैं छोटी सी एक बाउंड्री लाइन है जो बना रहा हूँ। देखिए ये एक मैंने देखिए बच्चे छोटी सी बाउंड्री लाइन है जो ऐसे बना दी। देखो ये बाउंड्री लाइन मैंने बना दी है। अब इसके ऊपर का जो रीजन है बेटा वो हिमालयन रीजन में शामिल होगा। देखिए ये जो रीजन है वो कौन सा, हिमालयन रीजन है। और नीचे का जो इलाका है इसे बोलते हैं बेटा प्रायद्वीपीय भाग का पठार। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग का पठार बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। बाद की नदियां तो मैक्सिमम नॉर्दर्न क्रेटर प्लेन्स में जाएंगे ना, हाँ बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बाद की नदियां सीधी सीधे सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में हिमालय से जाती हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का बेटा जो फॉर्मेशन होगा ये कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय भाग के पठार से होगा। तभी तो इसको मैंने भी वैसे छोड़ दिया है। ये रुक जाओ, अभी काम आएगा। अगर कोई चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो अभी यहाँ पे इसको यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को देखो बच्चे, ध्यान से सुनो। तो हमारे भारत के अंदर ना अब दो तरह की नदियां देखिए बेटा मिलेंगी, एक है हिमालयन रीजन की नदियां, एक होती है प्रायद्वीपीय भाग की नदियां। अब हिमालय के अंदर हिमालयन रीजन में आपको बेटा तीन बड़ी बड़ी नदियां पढ़नी है। देखिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखिए बच्चे, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करूं, एक काम करता हूं बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूं इसका। देखो ये ठीक है, इज इट गुड, इट इज गुड, बताओ जल्दी से, ये और करूं, ज्यादा हो गया, ये सही लग रहा है वैसे देखने में तो। चलो ये सही लग रहा है, नहीं ये सही नहीं लग रहा, नो नो नो, डिडंट लाइक दिस वन। मेरे को तो वैसे पता है वो सही लग रहा था, ये सही लग रहा है ना, ब्लैक ब्लैक नहीं, ब्लैक ब्लैक, ओके ओके। चलो भैया देखो ब्लैक पे आते हैं। देखो अब हम देखिए जब नदियों की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे तीन बड़ी बड़ी नदियां हैं जो आपको देखो मिलने वाली है। देखो ध्यान से कैसे, सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पर जाने वाली ये नदी है जिसे बोलते हैं इंडस रिवर। देखो ध्यान से बच्चे बोर्ड पे अच्छी तरीके से, ये देखिए बच्चे कौन सी, इंडस रिवर है। फिर देखिए बच्चे यहाँ पर जाने वाली यहाँ पे नदी है जिसे बोलते हैं सतलज नदी। और यहीं से देखिए बेटा आने वाली नदी है जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिए ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, लॉजिकली है सारी बातें। देखो ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, देखो ये हम देखिए बेटा ब्रह्मपुत्र नदी है। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहीं पे देखिए बच्चे निकलने वाली नदी है जिसे बोलते हैं गंगा नदी। क्या देखिए, गंगा नदी है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप देख पाएंगे कि ऊपर यहाँ पे बहुत सारे नदी तंत्र हैं जो मिलेंगे, लॉजिक क्लियर है। इसी तरह से बेटा देखिए नीचे हम जब आते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के अंदर आपको बहुत सी नदियां हैं जो देखिए इस प्रकार से मिलने वाली हैं। अब इन सभी नदियों को जरा देखिएगा, एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट है। देखिए बेटा जो मैं नदियों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से देखिए बताने वाला हूँ, और इन सबको जरा यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए अच्छी तरीके से सुनो। तो ये हमारे भारत में देखिए पाए जाने वाली नदियां हैं। अब हमने क्या किया है, इस छोटे से पॉइंट को जरा समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट देखिए ना से। ये जो ऊपर की बेटा नदियां हैं, इन सभी नदियों को देखिए बच्चे हमने नाम दे दिया हिमालयन रिवर्स। क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। और नीचे की देखिए बेटा जो पाए जाने वाली नदियां हैं, इन नदियों को देखिए बच्चे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है
द्वीपीय नदियां, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें। चलो अब मैं एक काम करूंगा, देखो ध्यान से बच्चे, आपको यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो बताने वाला हूँ, और आज इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसके अंदर। देखो देखो बच्चे सुनो, अब हमें ना एक चीज यहाँ पे समझनी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, देखिए बेटा, जिसे बोलते हैं अपवाह तंत्र। देखिए अब हमें ना एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बेटा समझना है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट में देखिए बेटा एक चीज आती है जिसे बोलते हैं अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र के अंदर यहाँ पे भी एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अब सर ये ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, देखिए अपवाह तंत्र बेटा होता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, सुनो। मान के चलो कि मेरे पास में ये कोई नदी जा रही है, देखिए ये कोई नदी है। अब सिंपल सी बात है कि इस नदी में आके हमारी बहुत सी नदियां आके मिल जाएंगी, देखो सिंपल सी बात है। तो इस नदी के अंदर देखिए बच्चे बहुत सी जो नदी हैं वो आपस में आके ऐसे मिल जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे एक होती है जिसे बोलते हैं मेन रिवर, क्या बोलते हैं, एक होती है बेटा जिसे बोलते हैं मेन रिवर, और इस मेन रिवर को बेटा हिंदी में कहते हैं मुख्य नदी, क्या बोलते हैं, मुख्य नदी बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें। और फिर देखिए बच्चे इसमें होती है ट्रिब्यूटरीज, क्या होती है फिर, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। और ट्रिब्यूटरीज को देखिए बच्चे हिंदी में कहा जाता है क्या, तो बेटा हिंदी में से बोलते हैं सहायक नदियां, क्या बोलते हैं, सहायक नदियां बोलते हैं। लॉजिक क्लियर सारी बातें। तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि जब यहाँ पे किसी मुख्य नदी के द्वारा और उनकी यहाँ पे सहायक नदी के द्वारा एक पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए सिस्टम बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, तो इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है। तो ड्रेनेज सिस्टम कभी भी अकेली एक नदी नहीं बनाती है, नदी के द्वारा यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत सारी सहायक नदियां उसमें आती हैं, उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो वो बेटा मिलके यहाँ पे जिसका फॉर्मेशन करती है उसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा सबके सब, ये छोटा सा मैं पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं आपको इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लिखवाने वाला हूँ, और हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, डिफरेंस से आते हैं। चलो जल्दी बताओ मुझे। चलिए, यह सभी बच्चों को कमेंट नहीं आया, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं लाइव, वो सबके सब बेटा कमेंट करें। इतनी शानदार 31,000 वाली क्लास चल रही है यार तुम्हारे लिए, कमेंट नहीं कर सकते नालायक को, जल्दी बताओ सबके सब, सभी बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे फटाफट से। देखो बच्चे ध्यान से, अब मैं एक एक करके देखिए आपको सारी सारी बातें हैं जो बता रहा हूँ। देखिए बेटा सुनो, देखो छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए, हिमालयन रिवर्स के बारे में देखिए बेटा। ये जो रिवर्स होती हैं ये देखिए कैसे यहाँ पे, तो आंसर है सदाबहार है, कैसे पे, सदाबहार है बेटा। सदाबहार का देखिए जो मतलब है, उसका मतलब सिंपल सिंपल देखिए बच्चे कैसे, तो आंसर है एवरग्रीन है, कैसी, एवरग्रीन है। इसका मतलब पता क्या है कि इसमें देखिए जो पानी है बेटा, सुनो देखो ध्यान से, इसमें जो पानी है वो 24 घंटे सातों दिन, सुनो देखो, इसमें जो पानी है ना बेटा, पानी जो होता है इसके अंदर वो 24 घंटे सातों दिन, सातों दिन, और सात मतलब एक हफ्ते सातों दिन रहता है, 24 घंटे रहता है देखिए। और पूरे साल देखिए बच्चा यहाँ पे पानी रहता है, 24/7 यहाँ पे देखिए बेटा पानी रहता है। छोटा सा पॉइंट है। तो यहाँ पे सदाबहार नदियाँ कभी नहीं सूखती हैं। चलो भैया, अगर हम देखिए बात करते हैं इनके मेनली सोर्स के बारे में कि इनका यहाँ पे सोर्स क्या होता है, देखिए बच्चे, तो इनका जो मेनली सोर्स होता है वो होता है देखिए बेटा ग्लेशियर, क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं। और ग्लेशियर को देखिए हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, हिमखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमखंड बोलते हैं। चलो यहाँ पे जो पानी है देखिए बच्चे वो कैसा पानी है,
तो इसके अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे फ्रेश वाटर है जो पाया जाता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, छोटा सा पॉइंट देखिए। हम जब बात करते हैं समर्स में, देखिए बच्चे सुनो, तो समर्स के अंदर यहाँ पे पानी कम होता है, देखिए ज्यादा होता है, देखिए बच्चे ध्यान से। तो समर के अंदर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। देखिए बच्चे, तो इनके अंदर फ्रेश वाटर पाया जाता है। ये छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे समझ पाएंगे। छोटा सा पॉइंट देखिए ध्यान से बेटा, फ्रेश वाटर का निर्माण होता है। देखिए इनसे देखिए बच्चे यहाँ पे ज्यादा मात्रा में देखिए बनने वाली जो सॉइल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है देखिए बेटा, वो काफी लार्ज ड्रेनेज सिस्टम है। कैसा पे, तो काफी लार्ज यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है जो इनमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फैक्ट आपसे देखिए पूछ सकते हैं। मतलब इनका जो अपवाद तंत्र होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है, देखिए तो आंसर है बड़ा अपवाद तंत्र होता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे देखिए समझिए। देखिए तो इनका जो तंत्र देखिए बेटा बड़ा कैसा है, यहाँ पे बड़ा अपवाद तंत्र होता है। हम देखिए जब बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा दूरी यहाँ पे तय करती हैं। देखिए तो ये जो नदियां होती हैं, ये नदियां देखिए बेटा कम दूरी चलती हैं या ज्यादा दूरी चलती हैं, तो ये लार्ज डिस्टेंस चलती हैं। मतलब ये नदी देखिए बेटा यहाँ पे ज्यादा दूरी चलने वाली है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखिए बच्चे, जब ये नदी देखिए ज्यादा मात्रा में चलती है तो सिंपल सी बात है कि इन नदियों में पॉल्यूशन भी कैसा देखिए ज्यादा है या कम है। तो लॉजिक सी बात है भैया कि अगर कोई नदी यहाँ पे ज्यादा दूरी चलने वाली है तो उसमें पॉल्यूशन की बेटा देखिए मात्रा भी कैसे होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। फैक्ट आप समझ गए, अच्छा पॉइंट है, आपको मैंने बता दिया, बहुत ही बढ़िया। और हमारे भारत के बेटा बहुत ही फेमस जो हिल स्टेशन है वो इन्हीं नदी किनारे बने हुए हैं। तो पहली बात तो ये समझिए। देखिए पेनिनसुलर रिवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें जो वाटर का सोर्स है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर यहाँ पे नदी के पानी का स्रोत क्या है, नदी के पानी का बेटा सोर्स क्या है। देखिए बेटा हिंदी इंग्लिश में आ रही है ना, फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल। देखिए एलुवियल सॉइल का देखिए बेटा मतलब होता है यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, देखिए तो आंसर है जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है, जलोढ़ मृदा होती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा बेटा देखिए पानी है, तो आंसर है स्वच्छ जल है। मतलब आपको यहाँ पे किसी प्रकार से पानी में कोई समस्या नहीं आने वाली। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। चलो क्लियर है सारी बातें। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, हम जब बात करते हैं वाटर सोर्स के बारे में, अब यहाँ पे देखिए बेटा जो वाटर सोर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए बेटा यहाँ पर जो वाटर सोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, देखिए तो वो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। किस पर, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, मतलब वर्षा पर ज्यादा मात्रा में निर्भर करता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पानी है, ये जो देखिए बेटा नदियां हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकती हैं, तो ये जो नदियां हैं ये किस पर डिपेंड ज्यादा करती है, तो आंसर है वर्षा पर ज्यादा मात्रा में निर्भर करती है। मतलब यहाँ पे पानी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, देखिए बेटा रेनफॉल पे डिपेंड करता है। वे फैक्ट समझिएगा। तो ये वाटर सोर्सेस जो है वो रेनफॉल पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो भारत में कौन सी वर्षा होती है बच्चे, देखिए तो भारत के अंदर यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होती है ये होती है देखिए फ्रॉम दी साउथ वेस्ट मानसून। कहाँ से देखिए बेटा, फ्रॉम दी साउथ वेस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून को हम हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। तो ये फैक्ट आपसे पूछेंगे कि हमारे देखिए जो वाटर का जो मेन इंटेक है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर डिपेंड करता है। साउथ वेस्ट मानसून पे ये चीज यहाँ पे देखिए डिपेंड करती है। ये फैक्ट यहाँ पे समझिए, गलती मत करना। चलो छोटा सा पॉइंट है। अब देखिए हम जब बात करेंगे यहाँ पे पानी के बारे में, तो पानी है जो देखिए बेटा वाटर है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो मानसून के समय तो देखिए बेटा ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। और मानसून के समय इतना ज्यादा पानी होता है कि इन नदियों में अक्सर यहाँ पे फ्लड की कंडीशन बढ़ जाती है। मतलब इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती है। आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो बरसात का मौसम है तो वहाँ पे कुछ नदियाँ हमारी बहुत उफान पर होती हैं, लेकिन वहीं पर साल भर की जब मैं बात करता हूँ तो पानी बहुत कम हो जाता है। छोटा सा पॉइंट है ना। ये फैक्ट यहाँ पे समझिए। देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, देखो ध्यान से सुनो, तो ये जो इनकी इन नदियों की देखिए बेटा जो लेंथ होती है वो काफी कम होती है। छोटा सा पॉइंट देखिए, इनकी यहाँ पे लेंथ काफी कम होती है। छोटा सा पॉइंट ये बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनता है। इनका देखिए बेटा जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, क्या देखिए ड्रेनेज सिस्टम, तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम वो छोटा होता है बड़ा होता है, देखिए छोटा होता है। सुनो
इसका मतलब ये है कि इन नदियों का जो अपवाह तंत्र है, तो ये अपवाह तंत्र देखिए बेटा ज्यादा बड़ा है, छोटा सा है, देखिए छोटा सा होता है ये फैक्ट यहाँ पे समझिएगा। इन नदियों पे देखिए बेटा बड़े बड़े यहाँ पे डैम्स का निर्माण किया गया है। क्यों किया गया इसका रीजन बताओ। देखिए तो इन नदियों पर बड़े बड़े बांध क्यों बनाए गए, इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए साल भर तो इनमें पानी रहता नहीं है, सिंपल सी बात है। मतलब इन पर देखिए डैम्स का जो निर्माण हुआ है वो कम हुआ है ज्यादा हुआ है, देखिए ज्यादा हुआ है। अब डैम के निर्माण के पीछे रीजन क्या है ज्यादा, वो देखिए ना से जो हमारे हिमालय की नदियां हैं बेटा इन पे बड़े बड़े बांध नहीं बनाए गए। क्यों, इनमें लगातार पानी फ्लो होता रहता है, और अगर मैंने डैम बना दिया तो बहुत ज्यादा मात्रा में एरिया कवर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, खासकर बरसात के मौसम में पानी ज्यादा बनता है, तो साल भर हम यहाँ पे कम एरिया के अंदर भी ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। लॉजिक सी बात है। आप कहाँ पे बेटा पानी को रोकना चाहोगे, जहाँ पे पानी लगातार बह रहा है या पानी कम बह रहा है। देखिए तो जहाँ पे लगातार पानी बह रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर वहां पे कोई चीज रोक दोगे तो पानी पीछे ज्यादा फैल जाएगा। तो ज्यादा मात्रा में आपको कैचमेंट एरिया देना पड़ेगा, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। और यही रीजन है कि हमारे हिमालय की जो नदियां हैं उन पे डैम वहां पर बनाए गए हैं जहां पे कहीं आबादी नहीं रहती है। लेकिन सोचिए अगर आपने वहां हर नदी पे डैम बना दिए तो कितना ज्यादा पानी को स्टोर करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इन पे बड़े बड़े बांध देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप बड़ी आसानी से इनके पानी को कम एरिया में भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि साल भर यहाँ पे ये नदी बेटा बहती नहीं है, कुछ नदियों को छोड़कर, कुछ नदियों को छोड़कर। लॉजिकली ये सारी बातें, डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर सोर्स है बेटा वो क्या है, रेनफॉल है। और कौन सी रेनफॉल है, साउथ वेस्ट मानसून, जिसे बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आज मैंने कोई नदियां नहीं पढ़ाई हैं, बस नदियों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ा दी हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको भारत की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी शुरुआत करने वाला हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, मजा आ जाएगा, धुआं धुआं कर देंगे, यहाँ पे हल्ला काट देंगे। ठीक है, चलो गल्ला काट देंगे। बताओ जल्दी से क्या है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे कमेंट को सुनने वाला, पढ़ने वाला भी है। चलो जो कुछ भी कहना है कह दो जल्दी से, बस ये मत कहना सर मजा आ गया, आई लव यू। सर पॉल्यूशन क्यों होता है यहाँ पे हिमालय रिवर्स के अंदर, लॉजिक सुनो बेटा। देखो जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी पापियों की पाप धो रही है। अब सिंपल सी बात है, गंगा नदी की अगर पापियों की पाप धोगी तो बेटा वहां पे पॉल्यूशन तो फैल जाएगा। जोक सा पार्ट, बेटा सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखो हुआ क्या था कि जो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स है वो साल भर बहती है। अब लॉजिक बात समझना, जो नदी बेटा साल भर बहती है वहां के आसपास के इलाकों में पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन से यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जहां जितनी आबादी है वहां पे उतना ज्यादा प्रदूषण है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और गंगा नदी में बेटा पॉल्यूशन की मेन होने का रीजन भी यही है कि गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा, यहां तक की सारी बातें पूरी क्लियर है। तो पीडीएफ 2 दिन का अभी तक नहीं मिला है बेटा, 2 दिन का पीडीएफ नहीं मिला है, कैसी बात कर रहे हैं, देखो चेक करो। अरे क्यों नहीं हुआ अपलोड, चेक करो जरा सबके सब, नालायक। ठीक बता रहा हूं, नहीं हुआ है बेटा, अपलोड हो गया, चेक कर लो जरा। ठीक है, चलो तो कल मिलेंगे बहुत बड़ी तरीके से। कल क्या पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, डूबना नहीं नदियों के अंदर, पढ़ना है बड़ी तरीके से। और ज्योग्राफी का होगा क्या बेटा, पढ़ो तो टेंशन क्यों ले रहे हो, सब मिल जाएगा तुम्हें। A4 साइज, अबे पहले हर एक चीज़ पढ़ नहीं पाते हो, हर एक चीज़ मानना शुरू कर देते हो। ठीक है, पहले इतना मिल रहा है ये कम नहीं है तुम्हें। ठीक है, चलो तो बेटा हम चीज़ें कर लेंगे और अच्छी तरह से। तो सब मिलते हैं कल की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से, तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ो, रिवीजन करो, और देखते देखते बेटा आपकी पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।